हेलो माय लवली, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल 786 द लवर्स टैरो में। आई होप आप अच्छे होंगे, पॉजिटिव एनर्जी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे, अपने अपने परिवार के साथ खुश होंगे। इस वीडियो में हम आपकी करंट एनर्जी को पिक करने वाले हैं। इसमें हम देखने वाले हैं आपकी एनर्जी में क्या कुछ निकल के आता है। तो इस एनर्जी से जुड़ने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। डियर, हमेशा की तरह टाइमलेस रीडिंग है, ऑल ज़ोडिएक साइन के लिए है। ये जब भी आपके पास पहुंचेगी डियर आपसे रेजोनेट होगी एंड इसमें आपके लिए गाइडेंस होगी। तो जो पार्ट्स आपका है उसे आप रखिएगा, बाद बाकी पार्ट्स को जाने दीजिएगा। इस एनर्जी से जुड़ने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। यार हमेशा की तरह कंडीशन एक ही है, इसे पॉजिटिव माइंडसेट के साथ देखिएगा। जो पार्ट्स आपका है उसे आप रखिएगा, बाद बाकी पार्ट्स को जाने दीजिएगा। प्लीज़ यूनिवर्स हमें हमारे व्यूअर्स की एनर्जी बताइए, इस समय क्या आपकी एनर्जी यहाँ पे बनी हुई है। थैंक यू सो मच। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें जिससे कि आप यूनिवर्स के साथ कनेक्ट हो सकें। आई होप सो आपने वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। चलिए हम देख लेते हैं क्या कुछ आपके लिए निकल के आने वाला है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू। देखिए, वाओ, वेरी ब्यूटीफुल कार्ड। सबसे पहले तो इस एनर्जी को क्लेम कीजिए। देखिए, यहाँ पे आपकी जो ग्रोथ है वो बढ़ रही है डियर, यहाँ पे आपकी ग्रोथ हो रही है। इससे हम ये कह सकते हैं कि आपकी जो ग्रोथ बनी हुई है इससे ना बहुत आपको आपके काम में और आपके जीवन में आप जिस प्रकार की भी चीज़ चाहते हैं उसमें आप एक कदम आगे बढ़ेंगे। आपकी ऊर्जा में आप देखेंगे आपकी ऊर्जा इनहेंस होगी, आपकी ऊर्जा बढ़ेगी और ये ऊर्जा साइन भी करेगी। यानी कि कहने का तात्पर्य ये है डियर यहाँ पे कि आप किसी भी कार्य को करेंगे तो उस कार्य में आपको सफलता तो मिलेगी ही मिलेगी, साथ में आपके काम की सराहना भी की जाएगी। यानी कि इस समय आपको आपके सभी कार्यों का बहुत अच्छा यहाँ पे प्रतिफल मिलेगा, क्योंकि एनर्जी बहुत खूबसूरत है। बट आपको इस एक चीज़ का यहाँ पे बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि आपको आपके इमोशंस को कंट्रोल में रखना है, क्योंकि हो सकता है कि मेरे बहुत से जो व्यूवर्स हैं इस समय वह स्पिरिचुअल लाइफ से जुड़े हों, हो सकता है आप अध्यात्म से जुड़े हों। तो डियर, अध्यात्म में पहली शर्त ये रहती है कि आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव रहकर ही आपको सभी चीज़ों को करना है, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी या आध्यात्मिक आपको हमेशा सकारात्मक ऊर्जा से जोड़ता। और ये कार्ड यदि आपको निकला है तो आप यकीन मानिए आप यूनिवर्स से जुड़ चुके हैं और आप इस अध्यात्म की यात्रा में आपका आगे बढ़ना तय है। अब आपको कुछ ड्रीम्स आएंगे, आपको फेदर्स मिलेंगे, आपको बटरफ्लाइज मिलेगी, आपको हो सकता है एंजल नंबर रिपीट हो, ज़्यादा से ज़्यादा 11 हो, 5 हो, 4 हो, और हो सकता है कि 369 हो, या जिस भी नंबर को, जैसे कि 1176 नंबर हो, 22 नंबर हो, जो भी आपका लकी नंबर हो, 88 नंबर हो, ये नंबरों का रिपीटेशन इस समय आपके साथ ज़्यादा होगा। तो आप समझ लीजिए कि आप स्पिरिचुअल पाथ पे हैं और जिस भी चीज़ को आप कर रहे हैं यूनिवर्स किसी ना किसी साइन के जरिए आपको आपकी चीज़ों का आंसर देंगे, क्योंकि आपने काफ़ी टाइम तक इन चीज़ों का मैं कहूँ तो वेट किया हुआ है। क्योंकि अब आपका एक बात और है डियर यहाँ पे कि अब आपके साथ कोई गलत नहीं कर सकता, क्योंकि लोगों को जब पता चला है कि आप स्पिरिचुअल लाइफ में हैं तो आपके साथ धोखा होने की संभावना अब कम बनती है, क्योंकि चालसाज लोग अब आपसे उलझने की गलती यहाँ पे नहीं करेंगे। क्योंकि अध्यात्म मार्ग का डियर स्पिरिचुअलिटी का ये सबसे अच्छा एक प्लस पॉइंट होता है कि जब व्यक्तियों को पता चलता है कि आप अध्यात्म में हैं, आप यूनिवर्स से जुड़ रहे हैं, आप एंजल से जुड़ रहे हैं, आप डिवाइन से जुड़ रहे हैं, आप गॉड से जुड़ रहे हैं, आप प्रभु से जुड़ रहे हैं, आप परमेश्वर से जुड़ रहे हैं, तो चालसाजी नहीं कर पाते लोग। और लोगों को पता चल जाता है कि अब यदि हमने इसके साथ चालसाजी की या इसके साथ कुछ गलत किया तो कहीं ना कहीं हमें दंडात्मक पहलू से गुजरना पड़ेगा। इसीलिए अब आप सभी चिंताओं को यहाँ पे छोड़ दीजिए और अब आप सिर्फ आपकी जो भी आपने यात्रा शुरू की है उसे ईश्वर को समर्पित करके आपको हर हाल में डियर आगे बढ़ना है। अब आपके पास समय नहीं है कि आप इसे सोचा विचारी में अपना समय गंवाएं, क्योंकि पहले कार्ड ने हमको बता दिया है कि आपकी स्पिरिचुअल लाइफ यहाँ पे डियर स्टार्ट हो गई है। तो इसमें आपको छोटे बड़े पड़ाव यहाँ पे मिलेंगे, बट आपको छोटे बड़े पड़ावों को गुजरना है, आपको उनसे होकर निकलना है, तभी आपको 10 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पे रिप्रेजेंट होगी।
तभी आपको ये 10 ऑफ कप्स यानी आपकी सभी इच्छाएं पूरी होंगी। यदि आप मान लीजिए आपने अध्यात्म की यात्रा शुरू कर दी बट आप आगे जीवन में नहीं बढ़े, तो कहीं ना कहीं आप इन सभी चीज़ों से वंचित रह जाएंगे, क्योंकि आपने यहाँ पे आपकी इच्छाएं की, यूनिवर्स ने उन पे आपके लिए आंसर क्रिया प्रतिक्रिया की, और यहाँ पे यूनिवर्स आपको जवाब देंगे, आप यात्रा में आगे बढ़ेंगे। पर ये एक कप्स की वजह आपको 10 ऑफ कप्स तब मिलेंगे जब आप इस पूरी यात्रा को बतौर एक जर्नी समझ के, इसको एक खूबसूरत जर्नी समझ के आप इसको इंजॉय करेंगे और ईश्वर की कही हुई सभी चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे। इस समय आपकी डियर स्पिरिचुअल लाइफ यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है, इसीलिए अब आप किसी भी व्यक्ति पर ध्यान न देते हुए अपनी लाइफ पर ध्यान दीजिए, क्योंकि अब वैसे भी आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आप किसी में हिम्मत डियर बची नहीं है, क्योंकि यूनिवर्स ने आपका हाथ थाम लिया है। यहाँ पे ईश्वर आपके साथ हैं, इसीलिए आपको किसी की भी चालसाजी से डरने की ज़रूरत नहीं है। आपको किसी भी बात से इस समय अब डरने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि अब आप आपकी पावर में हैं, ईश्वर आपके साथ हैं। और वैसे भी अब उन्हें पता चल गया है कि आप अलग व्यक्ति हैं, आप उनके जैसे व्यक्ति नहीं हैं, आप में कुछ ना कुछ विलक्षण योग्यता है, आप अलग हैं। इसीलिए अब आपके साथ चालसाजी करना या अब आपके साथ धोखा करना ठीक नहीं होगा, ऐसा लोगों का अब इस समय का मानना है डियर। और ये मानना नहीं है, ये सत्य बात है। यदि अब उन्होंने आपके साथ कुछ किया तो इसका हर्जाना वो स्वयं डियर भुगतेंगे, क्योंकि अब ऐसा समय नहीं है कि अब वो आपके साथ करते रहेंगे और अब उनके साथ कुछ गलत नहीं होगा, अब उनके साथ गलत होगा। क्योंकि अब पहले हो सकता है कि ईश्वर आपकी परीक्षा ले रहे हों, आपके साथ एक नहीं 10 व्यक्ति गलत कर रहे हैं और हो भी रहा होगा डियर। मैं ये नहीं कह रही कि नहीं हो रहा होगा, आपके साथ गलत एक्चुअली में हो भी रहा होगा। बट अब ये समय है कि अब यदि आपके साथ किसी ने गलत किया या अब आपके साथ किसी ने बुरा किया, तो अध्यात्म की यात्रा का ये रूल्स होता है जो आपको परेशान करेगा। उसके जीवन में ऑटोमेटिक वो सारी चीज़ें जो वो आपको दुख देगा, वो दुख उसकी लाइफ में ऑटोमेटिक आएंगे और उसे ऐसा लगेगा कि मतलब क्या हो रहा है मेरे साथ, वो समझ नहीं पाएगा। जबकि वो उन्हीं कर्मों को भुगतेगा, वो उन्हीं दंडों को भुगतेगा जो वो आपके साथ करेगा। इसीलिए स्पिरिचुअल लाइफ में डियर अध्यात्म में इतनी पावर होती है कि यदि आपने एक बार यूनिवर्स पे, आपने एक बार डिवाइन पे ट्रस्ट कर लिया, तो आपके जीवन के समस्त दुख, चिंताएं, समस्त कष्ट अपने आप स्वतः ही यहाँ पे ख़त्म हो जाते हैं और आप एक ऐसी यात्रा का आनंद लेते हैं जो वास्तव में एक ईश्वर की तरफ ले जाती है और आप सभी बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। तो आप किसी भी व्यक्ति की, किसी भी चीज़ की चिंता किए बिना अपने कार्य पे फोकस करें, यूनिवर्स से जुड़ें, यूनिवर्स पे भरोसा करें और अपने कार्य को पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ करें और इस सुखमय यात्रा का आप आनंद लें। क्योंकि जो बात आप पहुंचाना चाहते थे लोगों तक, हो सकता है वो पहुंच नहीं पा रही हो, क्योंकि इन लोगों ने आपके साथ काफ़ी टाइम पहले बहुत गलत कर लिया। बट जैसे ही आपने ईश्वर पे फेथ रखा, यूनिवर्स पे फेथ रखा, तो सारी चीज़ें ऑटोमेटिक हो गई। यदि इन्होंने आपको दुख दिया डियर तो दुख मिलेगा, यदि आपको किसी ने थर्ड पार्टी में डाला है तो थर्ड पार्टी को उसकी लाइफ में आना पड़ेगा। यदि आपको उसने एक आंसू दिए तो 2 आंसू उसे रोना पड़ेगा। ये क्लियर बात है डियर, क्योंकि अब आपकी जो यात्रा शुरू हुई है, इस यात्रा में ईश्वर स्वयं आपकी मदद करेंगे और जिसके साथ ईश्वर होते हैं डियर, आप भी जानते हैं उनकी विजयश्री सुनिश्चित होती है। देर सवेर सही वो अवश्य विजयश्री को प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार आप भी आपके जीवन के समस्त लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे। बस ईश्वर पर भरोसा रखिए और निडरता के साथ जीवन में आगे बढ़िए। यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड ज़रूर दीजिए और सारी पॉजिटिव एनर्जी को आप क्लेम कीजिए, जिससे आपके जीवन में आपको आगे बढ़ने में और मदद मिले। तो मिलते हैं डियर नेक्स्ट वीडियो में। अपने अपने परिवार का ध्यान रखिए, खुश रहिए। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।